बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिविजिबिलिटी की एक और रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 6। इसकी रूल पढ़ेंगे कि एक नंबर डिविजिबल बाय 6 कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ना, इसमें आप इस तरह कर लेके एक नंबर डिविजिबल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट्स है, वो डिविजिबल बाय 6 कब होगी? सही, ये डिविजिबल बाय 6 तब होगी जब आपके पास ये नंबर 2 पे भी डिविजिबल हो एज वेल एज 3 पे भी डिविजिबल हो। एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगी 6 पे जब आपका वो नंबर 2 पे भी डिविजिबल हो और साथ में 3 पे भी डिविजिबल, मतलब बोथ 2 एंड 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है। यहाँ से मैं एक एग्ज़ाम्पल देख लूँ, एक एग्ज़ाम्पल में सर्च कर लूँ। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 9 2, फिर है हमारे पास 1 4, 9 2 1 4 और फिर है 6 7 6 4। चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। अब इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है, एज द गिवन नंबर 764 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 4 है, और वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये हो, तो वो डिविजिबल बाय 2 होती है। ठीक है, तो पहली शर्त तो कंप्लीट हुई कि आपके पास जो है 2 पे डिविजिबल हो रहा है। सही, अब हमने क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है कि ये 3 पे भी डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 पे चेक करने के लिए हम इनको जो है प्लस कर देते हैं। 2 पे डिविजिबल है, याद रखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इन तमाम डिजिट्स को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कुछ इस तरह हमने इसको प्लस किया, ये हमें मिला। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक 6 भी है, सॉरी 6 और फिर +4, ये तमाम डिजिट्स प्लस हो गए। प्लस होने के बाद ये 10 है, फिर 17 है, फिर आपको जो है 23 है, फिर 27 है, 28 है, और ये आपके पास 30 हो गया और 39। इसका सम जो है +39 दे रहा है। ठीक है, अब जब ये 39 है तो इस 39 को चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि अब अभी भी ये लार्ज नंबर है, तो आप इसको अगेन प्लस करें, स्मॉल बना लें, तो फिर आ जाएगा आपके पास 12। तो ये जो नंबर आ गया ये 3 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, 3 के टेबल में है। तो इसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 दोनों पे डिविजिबल हो रही है। जब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 6 पे भी डिविजिबल होगी। ये था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, एक नंबर 6 पे किस तरह डिविजिबल होगी, उसके लिए शर्त ये है कि वो 2 पे भी डिविजिबल होगी और 3 पे भी होगी। 2 पे किस तरह होगी वो पिछले में बता चुका हूँ आपको वीडियो में या फिर लेक्चर में, और 3 पे भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 10, ये एक रह गई थी हमसे, डिविजिबिलिटी बाय 10। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 एक आसान सी चीज़ है कि आपके पास अगर एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट्स है, 5 है, जितने भी हैं, और उसका यूनिट प्लेस या फिर वन प्लेस जो है वो क्या हो, 0, तो वो नंबर 10 पे डिविजिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 420, यूनिट प्लेस 0 है, 10 पे डिविजिबल है। 4 5 6 9 3, यूनिट प्लेस 3 है, 10 पे डिविजिबल नहीं है। तो ये थी डिविजिबिलिटी बाय 10। अब इसके हेल्प पे हम क्या करते हैं, हम किताब ग्रेड 4 मैथमेटिक्स की एक
एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपके पास एक्सरसाइज 1 पड़ा हुआ है, पेज नंबर 39 पे आपको नज़र आ रहा है। मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2। आपने वो नंबर जो है मार्क करने हैं जो 2 पे डिविजिबल है। यहाँ देखिए 16, अब इसके यूनिट प्लेस में 6 है, तो 2 पे डिविजिबल होने के लिए शर्त यह है कि उसके यूनिट प्लेस में या तो 0 आ जाए, या 2, या 4, या 6 और या 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 है यूनिट प्लेस में, तो ये डिविजिबल हो रही है। ठीक है, 2 पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए 4 है, ये हो रही है। ठीक है, 4 है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रही है, ये भी है, और साथ में जो है ये। तो एक नंबर ऐसा है जो कि क्या है, जो डिविजिबल बाई 2 नहीं है, वो है 43। ठीक है, बाकी सारे जो है 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3। तो आप देखिए पहला नंबर जो आपको नज़र आ रहा है 20, तो आप देखिए 20 जो है वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं, 3 पे सॉरी। तो 3 पे डिविजिबल चेक करने के लिए हम इनके बीच प्लस लगा देते हैं, तो ये 2 आएगा। अब 2 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो इस पे हम डिविजिबल नहीं है, 2 डज नॉट डिवाइड बाय, ठीक है, 3। तो इसका मतलब ये बना, इस तरह इस पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय का सिंबल ये है। ठीक है, तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। अब 27 देके ये 3 पे डिविजिबल है। आप 2 और 7 को प्लस करें तो आपको जो है मिलेगा 9, और 9 जो है 3 पे डिवाइड हो रही है, तो इसलिए इसका जो ये आपको वैल्यू मिल रही है ये भी डिवाइड हो रही है, ये 27 भी डिवाइड। और ये तो आसान भी है, 27 3 के टेबल में है। सही है, अब इसको देके हमारे पास, यहाँ इसको देके ये हमारे पास एक चीज़ और आ गई 165। अब 165 को देखते हैं कि ये 3 पे हो रहा है कि नहीं। तो आप इनको प्लस करेंगे आपस में इन डिजिट्स को, तो 6 और 5 11 और 1 12। तो इसका मतलब है ये 12 जो है 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये बना सेकंड वन भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये थर्ड वन भी हो रहा है। अब इसके बाद देखेंगे 6 7, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 2 0, 6 7 2 0, इसको देखना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, आप इसको अगेन प्लस करें तो 7 + 2 + 0, तो 0 के साथ 2 तो 2 आएगा, 2 के साथ 7 तो 9, और 9 के साथ 6, तो आपको मिलेगा 15। अब 15 3 पे डिवाइड हो रहा है। एक बंदा कह रहा है कि मुझे 15 का भी पता नहीं है, तो आपने इसको दोबारा प्लस करना है, 6 आएगा, तो 6 3 पे हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये 3 पे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। आप देखें 8 9 5 इसको देखें प्लस करें तो आपको मिल जाएगा, प्लस करें तो 5 + 5 + 9 + 8, इससे आएगा 10 10 19 19 और 8, आपके पास 27 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 27, हमने इससे पहले एग्जांपल में भी पढ़ा कि ये 3 पे हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। एंड द लास्ट वन इज़ 52,110। अब इसको देखना है कि ये 3 पे डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के बाद देखेंगे 2 + 5 7 7 + 1 8 8 + 1 9, ये आपको 9 दे रहा है। 9 3 पे डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 3 पे डिविजिबल हो रही है। ठीक है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 जिसके आखिर में 5 हो या फिर 0 हो, तो 5 ये भी हो रहा है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये। ठीक है, ये 3। इन सर्कल द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो जिसके एंड में 0 आपको नज़र आ जाए, तो ये हो रहा है, ये भी है। यहाँ देखिए ये इसके एंड में 5 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ 8 है, 0 इसके यूनिट प्लेस में है, 0 इसके यूनिट प्लेस में है, और इसके। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 हो गया जो कि डिविजिबिलिटी पे था, और इससे पहले हमने रूल्स बता दिए आपको और फिर इस पे एक्सरसाइज किया।